बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड निकालना, या फिर कभी 2x2 हो तो उसमें सिर्फ एक्स और वाई निकालना। तो ये सब कैसे सॉल्व करते हैं, सेम चीजें, तीन इक्वेशन जैसे अपन लिखते थे, तीन इक्वेशंस को हमने किससे सॉल्व करना सीखा था, क्रैमर्स रूल। वैसे ही अब तीन इक्वेशन हम किससे सॉल्व करना सीखेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिछला वाला वीडियो देखें। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मैट्रिक्स इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने के पहले पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सीखते हैं मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब आपके मैट्रिक्स मेथड की, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या हो जाता है, अपन सॉल्व करते हैं कुछ इक्वेशंस। जैसे हमारे पास वहां पे तीन इक्वेशंस रहती थी, ठीक है, तो वहां पे भी तीन इक्वेशंस थी अपने पास, यहाँ पे भी तीन इक्वेशन। निकालना क्या है, यहाँ पे भी अपन को एक्स वाई जेड। तो हम इधर पे क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, किसका, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। एक किसका मैट्रिक्स बनता है बेटा अपने पास, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल के और उसको इक्वल कर देते हैं अपन कांस्टेंट वैल्यूज के। तो ऐसे ही यहां पे भी क्या होगा, अगर इसी तरीके से हम मैट्रिक्स बनाए, इसको क्या लिख देंगे फिर, ax इक्वल टू बी। अगर अपन इसी तरीके से मैट्रिक्स बनाए तो यहां पे एक बन जाएगा आपका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, दूसरा बन जाएगा आपका वेरिएबल एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स, और तीसरा बन जाएगा आपका कौन सा मैट्रिक्स, कांस्टेंट का। तो बस इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पहले तीनों इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, ax इक्वल टू बी। इसको क्या लिख देंगे, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देंगे। और आपको पता है बेटा, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट के दो क्वेश्चन में सिखाया था कि इधर पे कैसे निकालते हैं फिर हम x की वैल्यू, a इंटू ए इनवर्स x इंटू ए, सॉरी यहां लिखेंगे अपन a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हो जाएगा i, और यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूं, ठीक है। अब इधर पे क्या करोगे आप, ए इनवर्स निकालोगे। अगर ए ये वाला मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स निकालोगे और उसको बी से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये अपन अभी आगे सॉल्व करना देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन बेसिक रिप्रेजेंटेशन की बात अगर मैं करूं तो वो इसी तरीके से किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड निकालना। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, जिसमें जो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो रहती, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमारे आएंगे। अगर सोल्यूशंस आते हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, नहीं आते तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। बस इतना सा बात जो अपन ने क्रैमर्स रूल के टाइम पे भी की थी। आ जाओ सॉल्व करना देखते हैं। अब बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग। अब क्या हो जाएगा, इधर पे मैंने आपको क्या बोला बेटा, क्या करो, एक मैट्रिक्स कौन सा बनाओ, कोफिशिएंट का। तो 5 माइनस 7, और यहाँ पे 7 और 5, 7 और माइनस 5 इज इक्वल इनटू एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका बेटा इधर पे, 2 और 3। अब इसने अगर बोल दिया मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को करना है तो इसको क्या लिख दोगे, ax इक्वल टू बी। फिर से ये दिखा दोगे कि a इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और इधर ये क्या हो जाएगा, ix इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इतना कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे। 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमको क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल के पोजीशन को इंटरचेंज कर देते थे अपन। तो 5 और माइनस 5 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ -5 यहाँ 5, और साइन को इंटरचेंज, तो यहाँ 7 और यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -25, और ये कितना हो जाएगा 49 प्लस में प्लस 49 माइनस 25 कितना बचेगा, 24। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। इसको क्या कर देंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बी से। तो अपन देखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -5 7 -7 और 5, ए इनवर्स इंटू बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, b इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे b। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये कितना हो जाएगा, ये क्या है 2x2, ये क्या है 2x1,
तो बनेगा क्या 2x1, क्या बनेगा हमारे पास 2x1 का मैट्रिक्स। और ये तुमको पता है x क्या है तुम्हारा वेरिएबल का मैट्रिक्स है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी -10 और +21, तो कितना आ जाएगा -10 और +21 करोगे इधर पे 11 आ जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, और नीचे क्या है 24। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर अपन यहाँ पे बोले अब x है क्या बेटा वेरिएबल का मैट्रिक्स, और इधर पे सामने क्या हो जाएगा 24 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 11/24 और 1/24, तो x की वैल्यू क्या हो गई 11/24, y की वैल्यू क्या हो गई 1/, तो इसी तरीके से आपको x और y कैलकुलेट करना है। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस किसमें फॉलो कर लोगे, किसमें फॉलो कर लोगे सेम प्रोसेस 3x3, सेम प्रोसेस किसमें फॉलो कर लोगे बेटा 3x3 में। उसमें भी क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इनवर्स आ जाएगा, उसको कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। आओ अपन देखें अगर 3x3 हो जाए तो क्या होगा, ये 3 इक्वेशन है x y z 3 अननोन है, तो अपना ये क्या बन जाएगा 3x3 बन जाएगा। आओ देखें इसको कैसे करेंगे 1 2 1 कोफिशिएंट्स 1 3, सॉरी यहाँ पे क्या है y का 0 है, क्यों क्योंकि इधर पे क्या लिखा हुआ है x + 0y + 3z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3 और 0 इंटू x y z इज इक्वल टू 7 11 1, ये भी क्या है बेटा ax इक्वल टू b, तो इसको अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू b, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a इनवर्स इंटू b, मतलब निकालना क्या है कुल मिला के हमको a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पूरी कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी, 3x3 में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, ठीक है। तो a इनवर्स निकालते हैं, a इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन बेटा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा वहां से एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, डिटरमिनेंट से क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे। तो अगर अपन इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन को C11 और इन सब की वैल्यू चाहिए होगी, तो a तुम्हारे पास क्या है 1 2 1 103 2 - 3 और 0, एडजॉइंट निकालना है तो C11 चाहिए, C11 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी तुम्हारी C11 की वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 1 + 1, और फिर ये हटा दोगे ये हटा दोगे 1 1 निकाल रहे हैं तो यहाँ 0 3 - 3 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा इधर पे कर दोगे ये क्या हो जाएगा -9 दैट इज इक्वल टू 9। ऐसे ही बेटा सारी वैल्यूज निकाल लोगे, C12 की वैल्यू 6 आ जाएगी, C13 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, C13 की वैल्यू -3 आ जाएगी, C21 की वैल्यू -3 आ जाएगी, C22 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, ऐसे ही C23 की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 7, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे C31 की वैल्यू 6 आ जाएगी, C32 की भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, C33 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ से -2 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली, इसका क्या कर लोगे आप एडजॉइंट बना लोगे, कैसे कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लोगे। तो एडजॉइंट निकालेंगे अपन यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 9 6, ये देखो 9 6 उसके बाद -3, 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2 का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा तुम्हारे पास रो बनेगा, कॉलम बनेगा रो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 6 -3, यहाँ क्या हो जाएगा और आपके पास अगर आप देखो ध्यान से इसको तो ये हो जाएगा -3 -2 और 7, ठीक है, और इसके आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 7 और 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक मिनट कुछ गलत लिख दिया गया, 9 6 -3 चल रहा था, -3 -2 और 7 चल रहा था, तो 9 6 -3 को इधर पे लिख दिया, अब -3 -2 और 7 को इधर पे लिख देंगे, ठीक है, -3 -2 और 7 को इधर पे लिख देंगे, और 6 -2 और -2 को इधर, ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे, फिर से फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करोगे, यहाँ पे यहाँ क्या कर लोगे फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करोगे, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 0 + 9 -9, फिर क्या हो जाएगा -2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा फिर -2 को लोगे तो 0 और -6 +1 इंटू
यहाँ क्या हो जाएगा -3 -0। इसको सॉल्व कर लोगे आपके ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 18। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो आपका बेटा इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 18 आ गया, ए इनवर्स आ जाएगा अब आपके पास। ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 6 -2 इन -2 -3 7 इन -2 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज तुमको मिल जाएंगी। तो अपन इस 1/18 को अभी रखते हैं, क्यों, क्योंकि अभी अपन को क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई भी करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा अपन को, ए इनवर्स को यहाँ पे आगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी था, x की वैल्यू क्या थी ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है 1/18 टाइम्स दिस, तो हो जाएगा 1/18 टाइम्स 9 - 3 6 6 - 2 -2 -3 7 एंड -2। और इधर पे क्या दिया हुआ है आपके पास b की वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास, b कौन था अपना कांस्टेंट वाला था। इनको सॉल्व कर लोगे बस, ठीक है। और x को भी लिख दो यहाँ पे क्या x y और z। तो यहाँ 1/18 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 7 63 63 में से 33 गया तो 30 बचा, और फिर वहां से और 6 हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। और इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये कितना 6 7 42 माइनस 22 -2, तो इधर पे कितना हो जाएगा 18, 20 में से 2 गया फिर से 18 बचा बेटा। उसके बाद आगे क्या कर लोगे यहाँ पे 54। इसको सॉल्व करोगे 18 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या क्या मिल जाएगा तुमको, इधर पे तुम बोल दोगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/18, तो 18/18, और यहाँ पे 54/18, 2 1 और 3। मतलब बेटा x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 1, z की वैल्यू क्या हो गई 3। इसी को हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। इसको क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स मेथड, ax इज इक्वल टू b। सेम क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से भी किया जा सकता है, एग्जाम में आपको दिया जाएगा क्रैमर्स रूल लगाना है या फिर मैट्रिक्स मेथड लगाना है, तो उसी हिसाब से करके आना। कहीं पे भी कुछ भी मेथड लगा के आओगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आओ बढ़ते हैं अपन और इसके वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कैसे बन रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम से पहले ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद आपको सॉल्व भी करना है। तो बेटा पहले तो क्या करोगे आप ए इनवर्स निकाल लोगे। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, फिर वही कोफैक्टर निकालने, सारे कोफैक्टर की वैल्यू कैसे आ जाएगी 1 × 1, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ C12 की वैल्यू आ जाएगी, C12 की वैल्यू -5, C13 की वैल्यू आ जाएगी 1, ऐसे C21 निकाल लोगे 2, C22 निकाल लोगे, C22 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 0, C23 निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा, C23 को सॉल्व कर लोगे। C23 मतलब क्या हो गया बेटा अपना सेकेंड रो थर्ड कॉलम, C23 मतलब -1 की पावर क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा 1, और यहाँ पे +1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 और +1 2, और वहां पे हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, और फिर क्या लिख दोगे C31 2, C32 क्या आ जाएगा तुम्हारा, फिर से सॉल्व कर लोगे। C32 को भी सॉल्व करने गए तो क्या करोगे बेटा, इधर पे कर लोगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम, क्या चला जाएगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम। बचा क्या तुम्हारे पास, अब -1 की पावर ऑड, तो ऑड हो जाएगा वो 1 - 3, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -5, और ये क्या हो जाएगा +5। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे, इधर पे 2 5, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी C33 की वैल्यू 3 आ जाएगी, C33 कितना आ जाएगा 3। अब ए इनवर्स ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे, फिर से क्या हो जाएगा इधर पे बेटा सॉल्व करोगे पूरा डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 × 1 + 3 प्लस 1 × 2 + 3 प्लस 1 × 2 -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब बेटा क्या करोगे, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 4 - 5 और 1 2 0 -2 2 5 और 3। इसका क्या ले लोगे ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए 10, ठीक है। तो इधर पे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 - 5 और 1 2 0 और -2, और यहाँ पे क्या कर लोगे 2 5 और 3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या आ गया बेटा तुम्हारे यहाँ पे
ए इनवर्स, लेकिन अभी काम खत्म हुआ है क्या? नहीं, इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू बी, तो उससे क्या हो जाता था, अपना एक्स निकलता था। ठीक है, तो अभी तो अपन ने ए इनवर्स निकाला, लेकिन अब चेक करते हैं कि हमको करना क्या है इधर पे। वो क्वेश्चंस में तो अपन ऐसे आगे करते हैं, लेकिन इधर पे ऐसा कोई फंडा है ही नहीं। इधर पे हमको क्या दिया है, ए इनवर्स निकालो, भैया हमने निकाल दिया। एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आओ इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अपन पहले ये लीनियर इक्वेशन दी है तो मुझे आता है मैट्रिक्स लिखते, उसका कैसे लिखते थे, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते थे 1 to 1। यहां क्या हो जाएगा 1 to 1, यहां क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -1 1 और 1, और यहां क्या हो जाएगा 1 -3 और 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ये एक्चुअल में है क्या आपके पास, ये एक्चुअल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है 1 to 1, इधर जो कॉलम है इसका रो है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले ए का ट्रांसपोज। ये है तरीका इसको करने का। पहले पहचानना पड़ेगा कि इन इक्वेशन को कैसे ए इनवर्स यूज करके सॉल्व करें। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा, ए का ट्रांसपोज। तो मतलब अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 -1 1, और क्या करना है यहाँ पे 2 1 and -3, और बेटा क्या करना है 1 1 1, और this multiplied by xyz is equal to constant 402 402। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 और 2। अब ये लिख दिया 402। अब इधर पे फिर से क्या करोगे, इसका इनवर्स निकालोगे, लेकिन ये लिखा क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। तो अब क्या लिखोगे बेटा, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए ट्रांसपोज उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। और इधर पे एक प्रॉपर्टी का आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहां से आपको ए इनवर्स आपने निकाल लिए, मैं इधर पे आगे सॉल्व कर देता हूं तुम्हारे को, नीचे जगह नहीं है, ये सी वगैरह सब हटाते अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ये सब हटा दो, डिटर्मिनेंट, और ये ए ट्रांसपोज है, ये मैं तुमको समझा दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, वो पूरा जो लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या निकालना है तुमको, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो फिर इसको एक्स को क्या लिख लोगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। क्या लिख लोगे एक्स को यहाँ पे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। और ये जो इनवर्स है एक्स क्या हो जाएगा, हमको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बस बात ही खत्म। क्यों यूज किया ये, क्योंकि अगर ए का ट्रांसपोज निकालता तो वो एक नया मैट्रिक्स बनता और फिर उसका इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता मेरे को। तो वेरेज यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास ए इनवर्स तो है ही ऑलरेडी, उसका सीधे ट्रांसपोज निकालता हूँ। या तो तुम ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल देता हूं। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है बस, और उसको मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हारे पास ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 422 -50 और 5, 1 - 2 और 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू बेटा क्या हो जाएगा बी। अब बी की वैल्यू क्या थी अपने पास 402, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 402। ठीक है, तो बस ये इनवर्स लिया, लेकिन इनवर्स का क्या करना है अपन को, ट्रांसपोज करना है। सॉरी, इनवर्स का क्या करना है बेटा अपन को, ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इधर पे देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और इसके आगे क्या कर दोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा इसके आगे अपन को। ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसका ट्रांसपोज ले लोगे, तो ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी इधर पे, बताओ, इधर पे सॉल्व कर लो इसको, इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज 422 -50 और 5। इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज चल रहा है, यहाँ 1 - 2 और 3 हो जाएगा। इधर क्या है 402 डिवाइडेड बाय क्या है 10, इसको रखे रहो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 16, और 16 में ऐड कर दोगे 2 तो कितना आ गया 18। यहाँ पे कितना हो गया 2 4 8, और यहाँ पे फिर से क्या कर दोगे -4,
8 माइनस 4 फिर से क्या हो जाएगा 4, फिर ये 2 4 8 और यहाँ पे 3 2 6, 8 और 6 14 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो बस ए के इनवर्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, उसको बी से मल्टीप्लाई कर लिया। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, 16 और प्लस 2 8 और माइनस 4 और यहाँ पे 2 4 8 और 6 14, बस तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 18 बाय 10 1.8, y की वैल्यू 0.4, z की वैल्यू 1.4। और ये क्या बोल रहा था हमको, x y z में लाके क्या होने चाहिए 4 के बराबर, मतलब x प्लस 2y प्लस z शुड बी इक्वल टू 4। देख लेते हैं इसकी वैल्यूज डाल के, 1.8 प्लस 0.4 इंटू 2 0.8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कितना का हो जाएगा 1.4। तो बेटा ध्यान से देखो ये कितना हो गया, ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई 2.2 और 1.8 ये हो जाता है 4। बिल्कुल सही आपका आंसर, आपने चेक भी करना आ गया। तो इसी हिसाब से आपको एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना होता है। इधर पे क्या ट्रिक थी कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आपका काम नहीं हो पाता। आप क्या करते, ए का ट्रांसपोज बनाते फिर उसका इनवर्स लेते, जो कि टाइम बहुत लंबा लग जाता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया और इसके आगे आके आपकी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। तो इसी हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ये टफेस्ट है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं आने वाला, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। बस ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, फॉर्मुलेट ही तो करनी है इक्वेशंस, फॉर्मुलेट ही तो करनी है इक्वेशन। एट द एंड करना क्या है फिर, मैट्रिक्स मेथड ax इक्वल टू b x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b लगा के हट जा। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। अगर इसमें बस और वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं तो उस बस को छोड़े क्यों, आओ अपन कर भी लेते हैं उसको भी, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अगर आपको याद हो ये सेम क्वेश्चन हमने डिटरमिनेंट में किया हुआ है, हम इस सेम क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल में कर चुके हैं, इस सेम क्वेश्चन को मैं मैट्रिक्स मेथड से भी करा दूं, तो आपको एग्जाम में जो भी लिखा रहे उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, अब अगर दिया हुआ है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, x plus y plus z is equal to 6. If we multiply the third number by 2, multiply the third number by 2 and add to the first number, we get 7. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, by adding second and third number to 3 times the first number, we get 12. तो बस ये हो गई तुम्हारी तीनों इक्वेशन। इसमें फिर से क्या कर लोगे, ax इक्वल टू b, a क्या हो जाएगा 1 1 1 1 0 2 3 1 1, x y z इक्वल टू 6 7 12। अब आपको पता है फिर से क्या करना है, इसको क्या लिख लोगे, ax इक्वल टू b, ये क्या हो जाएगा बेटा फिर से ax इक्वल टू b और x क्या बन जाएगा, x क्या बन जाएगा इधर पे आपका फिर से बन जाएगा a इनवर्स इनटू b। मतलब आपको करना क्या है एट द एंड, फिर से आपको इसका इनवर्स लेना है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इसका इनवर्स एक और बार निकाल लेते हैं अपन। तो अगर ये a इनवर्स निकालने जाऊंगा तो पहले क्या चाहिए मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट रो से उठा के एक्सपैंड करूंगा तो 0 - 2 - 1 - 6 प्लस 1 × 1 - 0, इसको सॉल्व कर लूंगा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। वैसे ही अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जाऊंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे क्या चाहिए, सारे कोफैक्टर और माइनर चाहिए। तो कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ, C11 की वैल्यू -2 आ जाएगी, C12 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 5, C13 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1, C21 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0, C22 की वैल्यू आ जाएगी -2, C23 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2। प्रैक्टिस करना ये सब फास्ट करने की। वैसे ही अब C31 निकाल के देखते हैं अपन। C31 निकालने गए, C31 ये गया और ऊपर से गया तो 1 2 - 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 और ऑड है, पावर इधर पे इवन है तो 2 बन जाएगा। C32 क्या हो जाएगा -1 और C33 क्या हो जाएगा इधर पे तुम्हारा -1। और इसका तुम ट्रांसपोज ले लोगे, ट्रांसपोज ले लोगे किसका, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दो तुम और उसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज कोफैक्टर का मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो आता है एडजॉइंट, डिवाइड करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये आता है ए इनवर्स, लेकिन इनटू करना है मेरे को किससे, बी से। और बी कौन है बेटा 6 7 12। और यही किसके बराबर है तुम्हारा मैट्रिक्स एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है एक्स वाई से।
उठाओ बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ट्रांसपोज कर लो बेटा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। इसको ट्रांसपोज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, -2 5 और 1, 0 -2 और 2, और 2 -1 और -1, 2 -1 और -1। इसको सॉल्व कर लोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 12 से। जो आंसर आएगा किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। आ जाओ देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। -12 + 24, -12 + 24 कितना बचेगा, 12। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8, और सब किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 1, और z की वैल्यू आ जाएगी 2। खत्म। करना क्या पड़ा यहाँ पे हमको, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, यही तो पूरे अभी वीडियो में मैंने किया है, बस एक्स्ट्रा क्या किया, फॉर्मुलेट की इक्वेशंस। और अगर उसने बोल दिया मैट्रिक्स मेथड से करो तो ax = b बना के x की वैल्यू आप निकाल लोगे a इनवर्स * b से। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे इनवर्स में। अगर आपने कल की वीडियो और आज की वीडियो देख ली है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। प्रॉपर्टीज वॉपर्टीज सब अगर आपको याद है तो एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो 2 दिन में ही इन्वर्स कर लिया, शुरू के 2 दिन में मैट्रिसेस कर लिया, बीच वाले दिन में हमने डिटरमिनेंट कर लिया। 5 दिन में हमारा फिर से क्या रेडी हो गया, यहाँ पे 5 दिन में हमारा फिर से पूरा का पूरा 10 मार्क्स का कवरेज हो गया है, जिसमें मैंने 3 चैप्टर मतलब 1 यूनिट आपकी एलजेब्रा कवर कर दी। एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अभी तक कवर क्या क्या हो गया है आपका, अभी तक अगर मैं सम अप कर दूं आपका कवर क्या क्या हो गया है, आप क्या कर लोगे इधर पे, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी किया था 10 मार्क्स का, सॉरी। उसके बाद फाइनेंशियल किया था 15 मार्क्स का। उसके बाद अपन आए थे किस पे, प्रोबेबिलिटी, फाइनेंशियल, इन्फरेंशियल, एलपीपी, टाइम सीरीज, इन्फरेंशियल 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का रहता है, और ये 8 मार्क्स का रहता है, ये 19 नंबर 40 नंबर। और बेटा तुम्हारा एलजेब्रा भी खत्म कर दिया। एलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और इनवर्स, ये मिला के आता है तुम्हारा 10 नंबर का। ये 10 या 11 नंबर, 10 नंबर का रहता है, ये जहां तक 10 या 11 नंबर का रहता है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ऑलमोस्ट 54 से 55 मार्क्स का कवर हो गया बेटा। 5 यूनिट थी, मैंने 3 कवर कर दी, ठीक है, मतलब ऐसे अप्रोक्स में इसको 1 यूनिट मानता था, है ना, और इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट, तो ऐसे ठीक है। तो ऐसे करके अपना 5 यूनिट, 5-6 यूनिट है, उसमें से मैंने काफी कुछ आपको कवर कर दिया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी भी हमारा हो गया, फाइनेंशियल भी हो गया, इन्फरेंशियल, एलपीपी, टाइम सीरीज, मैट्रिसेस, देखो इतने सारे चैप्टर हो गए, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स, ये सारा कुछ अपना हो गया है। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपके पास आने वाले हैं बेटा, मैं आपको ब्रेक बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, मैं कंटिन्यू करता चलूंगा कोर्स। मैं इसके लिए रुकूंगा नहीं कि सैटरडे संडे है तो वीडियो ही ना डालूं, मैं आपको चैप्टर्स के वीडियोस दे दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपके पास आने वाले वो यूनिट 1 है, जिसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पाइप्स एंड सिस्टम्स और ये सारे कंटेंट है, जो कि 11 मार्क्स का आ रहा होता है आपका। और ये भी मैं आने वाले वीक में पूरा खत्म कर दूंगा। और अगर वीक के पहले ही हो जाएगा तो बेटा मिड वीक में ही मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, आपका कैलकुलस को स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वही हमारी लास्ट यूनिट बचेगी, और जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। जितना हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उतनी प्रैक्टिस कैलकुलस में ज्यादा हो पाएगी। तो जैसे ही आपका ये 65 मार्क्स का कवर हो जाए, मतलब जो 11 मार्क्स की यूनिट 1 अभी मैं कवर करने वाला हूं, उसके बाद कैलकुलस के साथ साथ आप पीछे का रिवीजन भी करते चलना। नहीं तो कैलकुलस चलेगा 2 हफ्ते, और आप 2 हफ्ते में बाकी पूरा 65 मार्क्स का भूल जाओगे, और ये 11 नंबर और वो 15 नंबर का कैलकुलस याद रख लोगे, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे 10 जनवरी या 11 जनवरी से उठा के आपको रिवीजन भी पीछे का करना है, और उसके साथ साथ में कैलकुलस भी करते चलना है। और इसी तरीके से आपको 20 दिन में, अगले मतलब 30 जनवरी 31 जनवरी तक आपको पूरा का पूरा अपना रिवीजन प्लस पूरा सिलेबस खत्म कर दे। ठीक है क्या, आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ आया होगा बेटा। अगर नहीं समझ आया है, कुछ भी डाउट है आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा आरडी शर्मा रेफर कर लो, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो मेरे से पूछ लो। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल पे चीजें, इंफॉर्मेशन जो भी मैंने दी आपको काम की लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।